कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भरी क्यारियों ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देह धारी है, जितने भी दुनिया में जीव देह धारी है, सभी तेरे प्यार के, सभी तेरे प्यार के ही अधिकारी है। सब पथिक सभी को देता ओ, पथिक सभी को देता ये वरदान है। कितना महान है तो, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तो, कितना महान है। कितना महान है तो, कितना महान है। धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया। ईश्वर का भी धन्यवाद। ओम। मेरी आवाज आ रही है सबको? बहुत ही सुंदर भजन माता जी ने अभी गाया और वेद मंत्र बोलते हैं। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसीन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम् अझरं युवानम् आत्मानं धीरम् अझरं युवानम्। अकामा, कितना सुंदर वेद मंत्र ईश्वर के स्वरूप के विषय में बता रहे हैं कि सर्वथा कामना से रहित परमात्मा, धीर, अमृतम, कभी भी नाश को प्राप्त करने वाला नहीं है। स्वयंभू, अपने आप ज्ञानवान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सब कुछ अपना ही उसको है, परिपूर्ण है, स्वयंभू है। किसी के भी सहारे की उसको जरूरत नहीं होती है। उसे अपने ही ज्ञान विज्ञान सब कुछ उसको अपना है। वो अपने आप में पूर्ण परम पिता परमात्मा है। रसेन तृप्तो, पूरा रस से भरा हुआ, पूरा रसगुल्ले की तरह, जैसा रसगुल्ला चाशनी में डूबा पड़ा रहता है, कहीं से भी उसको खा लो, कहीं से भी उसको चख लो। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का रस, वो आनंद, वो ज्ञान, हर तरफ एक ही रस बहता ही रहता है। कुतश्चनो, कहीं से भी न्यून वह परमपिता परमात्मा नहीं है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्युर आत्मानं धीरम अझरम युवानम।
ऐसे परमपिता परमात्मा जो अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, सदा ही युवा है और सदा ही वर्तमान में रहता हुआ परमपिता परमात्मा, ये भविष्य, ये भूत, ये वर्तमान हमारे लिए है। परमपिता परमात्मा तो हमेशा वर्तमान में ही रहता है। वो मृत्यु के भय से हमें छुड़ा देगा। जैसे ही हमें उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को इस तरह से जान लेंगे तो हमें भी उस मृत्यु के डर से आगे जा सकेंगे। तो वो ही एक परमपिता परमात्मा है, जिसी को जानकर ही कहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और इस मृत्यु के डर से बच सकेंगे। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आज का विषय मैं आपका सुना हुआ ही विषय सुना रही हूँ, क्योंकि मैं तो दर्शनों को ही जानती हूँ, कोई वक्ता, कोई उपदेशकार, कोई ऐसा नहीं हूँ। मेरा तो काम होता है पढ़ना और पढ़ाना। तो प्रयास तो यही होता है कि दर्शनों को ही मैं लेती रहती हूँ। तो आज भी हम दर्शनों को ही लेंगे, न्याय दर्शन को लेंगे कि अज्ञान होता है तो किस में अज्ञान होता है। हम जिस अज्ञान की बात करते रहते हैं कि ज्ञानात मुक्ति विपर्यात बंध है, ये जो सूत्र है कि ज्ञान से हमारी मुक्ति होगी और विप्रिय मतलब उससे बंधन, अज्ञान से बंधन होगा। तो ये अज्ञान जो है वो होता किस में है, किन किन पदार्थों में होता है और किस तरह से हमें उनको समझ करके, जान करके, ज्ञान प्राप्त करके, तत्व ज्ञान में कन्वर्ट करके और कैसे हम उसको प्रयोग करें और फिर आगे उसका लाभ भी ले। तो इस तरह से कुछ विषय है जो न्याय दर्शन के पहले ही अध्याय का दूसरा सूत्र है, जो परमय जिसको कहते हैं। परमय का मतलब है कि विषय, पदार्थ, चीज, मतलब क्रिया कहो, व्यक्ति कहो, जो भी कहो, जिसे हमें जानना है, जिन पदार्थों को हम प्रयोग करते रहते हैं, उनमें अगर हमारा अज्ञान होगा तो हमारा मोक्ष कभी भी नहीं होगा। तो वहां तो 16 पदार्थों बताए हैं। पहले तो प्रमाण की बात की है। प्रमाणों को तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं कि प्रमाण कितने होते हैं, तो आज उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगी। लेकिन जो प्रमेय है, जो विषय है हमारे, जिसमें हमारा अज्ञान रहता है, वो कितने हैं, कैसे हैं और उनका हमारा कैसे जान करके, ज्ञान में बदल करके निश्चय से हमारा उद्धार हो सकता है, हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो उन्हीं ही 12 प्रमेय को आज लेने का मैं प्रयास करूंगी। जितना समय है उतने सूत्रों को हम ले लेंगे और आगे के रह गए तो फिर आगे उनको भी हम पूरा करने का जब समय आएगा, अवसर आएगा तो पूरा करेंगे। तो यहाँ बताया है कि बिना प्रमाण के अर्थ की सिद्धि नहीं होती और अर्थ की सिद्धि के बिना और आत्मा का प्रयत्न भी नहीं होता। आत्मा का जब प्रयत्न होता है तो फिर वह जो करने योग्य है उसको करती है और जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ देती है। तो प्रमाणों को हमें जानना था, वो प्रमाण हम अगली बार में कभी देखेंगे या तो हम जान चुके हैं। अब बाकी अज्ञान किस में रहता है उसको हम इन 12 प्रमेय को ले लेंगे। यहाँ बताया है कि 12 प्रमेयों का पहले नाम दे देती हूँ, क्योंकि न्याय दर्शन की जो शैली है वो है पहले पदार्थों का उद्देश्य बताते हैं, उसके बाद उसकी लक्षण बताते हैं और आगे चल के उन्हीं ही पदार्थों के परीक्षा की जाती है कि हाँ ये वाकई ऐसे पदार्थ हैं जिनके हमें जान करके, समझ करके, व्यवहार में लेकर के और यथा योग्य लाभ ले लें, वहां तक हमें पहुंचना होता है। तो 12 प्रमेय में से पहले बताया है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ,
मन, बुद्धि, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्गा, अस्तुम, प्रमेय। ये 12 ही है। ये 12 प्रमेयों में को जानने के लिए या 12 विषयों को जानने के लिए सबसे पहला जो मुख्य है विषय हमारा, वो आत्मा ही है। और जो 12वां है वो हमें, हमारा लक्ष्य है, उसको हमें प्राप्त करना है। तो जो बीच के 10 आते हैं विषय, वो सब आत्मा के संबंधित ही है और कोई अलग से नहीं है। हैं जो जानने योग्य है वो हमारे आत्मा के संबंधित हैं, मतलब उन्हीं को हमें जानना होगा, क्योंकि बहुत सारा अज्ञान उसमें होता है तो हम पूरे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं, और व्यवहार जो है वो हमारा सही नहीं होता है, जिसके कारण फिर हमारा बंधन होता है। तो आइए हम सबसे पहले उस आत्मा के विषय में जानें। आत्मा के विषय में बहुत कुछ समय से हम लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बस इतना ही है कि हमारी सिर्फ दृष्टि नहीं बनती। जब उस आत्मा को हम समझने का प्रयास करते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, मेरा एक निज स्वरूप है, मेरा ये स्वरूप नहीं है जो मुझे दिख रहा है, जैसा मैं व्यवहार कर रही हूँ, क्या मैं आत्मा से आत्मा जैसा व्यवहार कर रही हूँ या नहीं, तो ये सब मेरी भ्रांतियां कैसे दूर हो। तो धीरे धीरे उन्होंने बताने का वहां मेन जो बताया है, थोड़े से लक्षण ही बताए हैं कि आत्मा कहाँ पर है, कैसी है और कैसे उसके लक्षण है। अगर आप उस आत्मा को इस तरह से जानने लगोगे तो आपको लाभ होगा। तो आत्मा के लक्षण बताए गए हैं: इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। ये थोड़े से लिंग ही बताए हैं। आत्मा के लिंग लक्षण आगे बहुत ही दूसरे अध्यायों में भी कहे गए हैं। तो जो इच्छा है करना, वो सबसे बड़ा जो है आत्मा का स्वभाव मुख्य गुण है। बाकी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमारी जयाबेन जी भी जब न्याय दर्शन आपको पढ़ाते हैं या और स्वामी जी आते हैं पढ़ाते रहते हैं तो समझाते रहते हैं कि जितने भी बाकी लक्षण हैं नैमितिक है। ज्ञान भी क्यों नहीं हो, तो जो ज्ञान गुण भी है वो ज्ञान भी हमारा खुद का नहीं है। हम मूर्छा में पड़े रहते हैं, केवल उस ज्ञान को जो हमें बताया जाता है, हमें सुनाया जाता है, हमें समझाया जाता है, उसको ग्रहण करने की शक्ति हमारे अंदर है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने उस ज्ञान की मदद से हमारी जो 24 शक्तियां हैं उन्हीं को जागर करने के लिए ये भौतिक शरीर की इंद्रियां हमें परमपिता परमात्मा देते हैं। तो सबसे बड़ा जो है जीवात्मा का गुण है वो ज्ञान करना। तो स्वाभाविक गुण होने के कारण जो उसके अनुकूल होता है वो उसको चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। और जो उसका नैमित्तिक गुण है, जैसे राग है, द्वेष है, ये अन्य कारणों से आता है। ये जो कारण है उनको उनके कारणों से ये जो हमारा कार्य बनता है कि दुख और सुख की अनुभूति कर रहे हैं, या मैं बुद्धि से निर्णय ले रही हूँ, ज्ञान की प्राप्ति कर रही हूँ, उपलब्धि कर रही हूँ, तो ये सब जो भी अनुभूतियां है वो नैमित्तिक है, तो हमेशा नहीं रहती। जब भी कोई ना कोई कारण आता है तो हमें उस तरह की अनुभूतियां होती रहती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे ही और चलते हैं कि जो जीवात्मा का दूसरा लक्षण था उसको, द्वेष को तो हमने कह दिया, प्रयत्न को भी थोड़ा सा ले लेते हैं कि वो जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, लेकिन दूसरे पदार्थों में वो क्रिया पैदा कर देता है। अगर स्वयं करता तो उसको ऐसी इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। तो
जीवात्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो सिर्फ केवल इच्छा ही है, और द्वेष करना, जिसको वो अनुकूल नहीं होता है वो उसे दूर हटता है, और उसे न चाहता हुआ उसका विनाश करना ही चाहता है। तो आगे हम दूसरा पढ़ेंगे कि दूसरा प्रमेय क्या है, या थोड़े थोड़े में ही बताते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ जो है एक केवल ही हमें उद्देश्य से समझने का प्रयास करना है कि इन पदार्थों का हमारे लिए उद्देश्य क्या है। जब आगे के सूत्र, आगे के अध्यायों में आएंगे और अवसर अनुसार हम करेंगे तब करेंगे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान इस समय में, थोड़ा जितना है समय उस अनुसार। हाँ जी, हाँ जी, भले पूछ सकते हैं। मैं यथा योग्य मेरा जितना ज्ञान विज्ञान है मैं प्रयास करने का कोशिश करूंगी। बताइए। नमस्ते माता जी। माता जी ये पूछ रहा था, ये आप कौन सा वाला पहला सूत्र जो है जी, जो उसको समझा रही हैं या दूसरे वाले को जो आप समझा रही दूसरे हैं? वाले को, पहले वाले को तो मैंने कहा ना कि प्रमाण जो है उनको मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि प्रमाण अच्छा, हम बहुत बार सुन चुके हैं। ये दुख जन्म प्रवृत्ति दोषा हाँ, मिथ्या गानानि हाँ, मूत्रोत्पाये। आत्मन, हाँ, दुख, आत्म दुख प्रवृत्ति, दुख जन्म। दोष, मिथ्या जानानी, तद अनंतर अपायात अपवर्ग, उसको नहीं बता रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद जो सूत्र आता है ना 12 परमय, जैसे पदार्थ 12 बताए गए हैं, पदार्थ 16 बताए गए हैं ना, जी जी जी। तो 16 पदार्थों में पहला जो पदार्थ आता है वो होता है प्रमाण। तो प्रमाणों के बारे में बहुत सारे हमने सुन चुके हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, प्लस उपनय प्रमाण है, 4 और भी प्रमाण है, लेकिन उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसके विषय में मैंने सोचा ये बहुत ही हमने सुन रखे हैं, क्योंकि बिना प्रमाणों के तो मैंने बोला ना अर्थ की सिद्धि नहीं होती, इसलिए भूमिका लेकर के और फिर मैंने इस सूत्र को ज्यादा चुना, क्योंकि ये बहुत ही सूत्र हमारे लिए अनिवार्य है। इस सूत्र में जितने भी पदार्थ बताए गए हैं, अगर हमारा अज्ञान रहेगा, क्योंकि अज्ञान ही जो है वो हमारे जन्म मरण के बंधन का कारण बनता है, तो हम उस कारण को क्यों ना समझे, क्योंकि कारण हटेगा तो कारण कार्य भी हटेगा ना। कारण अभावात कार्य अभावत, हमारा जो सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का बंधन। तो मैंने इसलिए इस प्रमेयों को लिया कि इनमें ही हमारा बहुत सारा अज्ञान रहता है। बहुत सारे लोग आत्मा के विषय में अच्छी तरह नहीं जानते हैं, और आत्मा क्या है, आत्मा से कैसे व्यवहार करे, वो शरीर ही समझ करके सब करते रहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ जो उन्होंने उद्देश्य दिया है, केवल मैं अब के बार उद्देश्यों को ही बता रही हूँ। आगे फिर इसके ज्यादा से लक्षणों को बताने का प्रयास करेंगे, और फिर इन पदार्थों की परीक्षा भी इन्हीं ही अध्यायों में पीछे पीछे बाकी आती रहेगी, तो उसको भी क्रम अनुसार लेते रहेंगे। जी और जी, कुछ? बस धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी, तो दूसरा जो है हमारा प्रमेय मतलब विषय। प्रमेय एक शब्द ऐसा है, कुछ ऐसा न्याय दर्शन में लोग समझने लगते हैं, प्रमाण, प्रमेय, परमता, परमति, तो ये थोड़ा सा कठिन भी कभी कभी लग जाता है, लेकिन पर्यायवाची शब्द से कोई इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। इसको विषय, पदार्थ, चीज जो भी कहो जिसमें हमारा अज्ञान रहता है। दूसरा है शरीर। तो शरीर का सूत्र अच्छा दिया है, चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय शरीरम। इतना सुंदर और सरल भाषा में सरल शब्द भी हैं। देखो, चेष्टा हमने सुना है, इंद्रिय हमारा सुना हुआ शब्द है, अर्थ सुना हुआ है, आश्रय शरीरम। तो इस शरीर के विषय में हम क्या समझते रहते हैं? इस शरीर से ही सारा दिन कार्य करते रहते हैं, तो मैं करते रहते हैं, मैंने किया है, कभी भी श्रेय किसी को और को देते नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो किसने बनाई है, किसने दी है, और मैं कैसे इस आत्मा से भिन्न हूं, वो कभी भी हमारी दृष्टि में नहीं आती। सुनने में आ जाती है, लेकिन क्रिया में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्यों वहां पर हमारा अज्ञान भरा पड़ा है। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए बता रहे हैं कि शरीर जो है वो चेष्टा के लिए है।
आत्मा का एक साधन है, आत्मा का जो घर है, एक कार्यालय है, जहां पर बैठकर आत्मा, जैसे हम इस घर में बैठे हैं, इसी तरह आत्मा इस शरीर में बैठा हुआ कैसे कार्यों को करता है, चेष्टा विशेष करता है, कर्मों को करता रहता है, इंद्रियां अपने कार्यों को कैसे करती है। तो वो जो शरीर है एक आश्रय है, बॉटम है, वो घर है, वो हमारा साधन है। तो हमें ये समझने के लिए बार बार इसको हमें रिपीट ही करना पड़ता है। आवृत्ति असुकृतम उपदेशात, ये बार बार मोक्ष के लिए हमें ऐसे ही सुनना पड़ेगा, ऐसे ही समझना पड़ेगा, ताकि हमारे संस्कार बन जाए। वरना क्या हो जाता है, बाह्य इसी तरह शरीर से व्यवहार करते हुए हमारी दृष्टि नहीं बनती है, तो हमारे इंद्रियों में दोष रह जाते हैं, हमारे संस्कारों में दोष बनते जाते हैं, जो अज्ञान के भी माँ बाप है। वहां तो अज्ञान तक बताया है, उन अज्ञान भी वहां से भी पैदा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जहां जब हमारी इंद्रियां होती है बहुत ही भौतिक, वो जो ज्यादा भोगों में फंस जाते हैं, राग में फंस जाते हैं, फिर वो हम आजादी नहीं हो सकते वहां से। तो इसलिए बताया कि आपका उस शरीर में अज्ञान नहीं होना चाहिए। ये शरीर केवल केवल आत्मा का चेष्टा, इंद्रिय, अर्थ, जो अर्थ हमें प्राप्त होते हैं, मतलब जिनकी अनुभूति करते हैं, उनका एक आश्रय है, एक घर है, एक कार्यालय है। तो ऐसी दृष्टि जब हम रख के व्यवहार करेंगे यथा योग्य, हर चीज से, हर वस्तु से, हर जगह से, जहां जो पदार्थ हमें प्रयोग करने के लिए परमपिता परमात्मा ने बना के दिया है, उसी अभ्युदय से ही तो हमें निश्चय की ओर जाना है। तो इसको तो हमें प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन सब कुछ इसको मान लेना, बहुत सारे जब भी हम इकट्ठे होते हैं, कुछ माताएं मैं देखती हूँ बैठते हैं, ये ड्रेस कैसी पहनी है, ये सोना कितने कितने का लिया है, ये आज कहाँ मीटिंग है, आज कहाँ घूमने का प्रोग्राम है, पता नहीं, इस तरह की ही बातें हम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर करते करते इंद्रियों में और संस्कारों में दोष आ जाते हैं। तो वो अज्ञान है हमारा। हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये से केवल तो आपको इसलिए मिला है, आप इस तरह से वेदों के आधार पर निषेध और जो विधि है उसको किया करो और शरीर को आप समझा करो। वरना तो आपने विरोचन और इंद्र की भी कहानी सुनी है। जब दोनों में से गए थे, विरोचन गया था राक्षसों की तरफ से यक्ष की और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वहां पर इंद्र गए थे। लेकिन जब बताया गया कि पानी में अपना देखो आप सब कुछ क्या हो, तो उसने बोला क्या देखा, तो उसने बोला मुझे अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। तो उसने बोला यही तो सब कुछ है। तो वो विरोचन तो चला गया, उसने चिंतन मनन नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो हम सभी विरोचन न बने और इंद्र की तरह बार बार इसको चिंतन मनन करें कि ये जो शरीर है आत्मा के लिए है, चेष्ट इंद्रिय अर्थ आश्रय शरीरम है। इसको हम शरीर को एक साधन समझकर उसके साथ हम उसी तरह का व्यवहार करें, नहीं तो फिर विरोचन बन जाएंगे और फिर ऐसे ही संसार में आवागमन से चक्कर से छूट नहीं पाएंगे। तो अज्ञान को हम कहाँ कहाँ समझे, कैसे कैसे समझे, इसलिए ये सूत्र दिए गए हैं। वैसे 4:30 हो रहे हैं, अगर और किसी को बोलना। जी हाँ, तो वही ठीक है, ठीक है ना। तो इनकी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हम भले धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन अच्छी तरह से इन सूत्रों को और इन बातों को धीरे धीरे हम व्यवहार में भी करते आएंगे। और व्यवहार में जब ये विद्या आ जाएगी ना, तो यथा योग्य लाभ लेना भी सीख जाएंगे। तो हम लाभ के लिए ही तो करते हैं, परमात्मा से भी लाभ लेंगे, प्रकृति से भी लाभ लेंगे, एक दूसरे से भी लाभ लेंगे। तो ऐसे हम अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं। इतनी वाक्यों के साथ मैं आज 2 सूत्रों की व्याख्या करके समय अनुसार रख देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे धीरे धीरे जैसे होगा उसलिए हम रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ओम नमस्ते जी।
माता जी से एक प्रश्न पूछना था, ये हाँ वाला जी। जो बताया इन्होंने। जी जी जी, बताइए बताइए। माता जी, ये दुख जो है 5 प्रकार के हैं, जन्म 4 शरीर वाला ये कौन सा होता है? क्या? जन्म जो है दुख 5 प्रकार के माने गए हैं ना? दुख जो है मूल जो बताते हैं वो 3 प्रकार के हैं। अच्छा, दुख 3 प्रकार हाँ, के हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। भौतिक। हाँ, ठीक हाँ। है ना? अब दुख वाकई आपको जो भी अनुकूल परिस्थिति है, बाधना लक्षणम दुखम, जो भी आपको बाधा हो रही है, जो कष्ट हो रहा है, जो शरीर में पीड़ा हो रही है, आपसे छूट नहीं रही है, वो सब आपको अनुभूति उन कारणों से आती है, इसलिए आपको वो दुख ही लगेंगे। अच्छा, अच्छा। ठीक है ना? और ठीक है। इसके 3 कारण आते हैं। ये दुख जो हम अनुभूति में आते हैं ना, वो भी 3 कारण होते हैं। एक तो या तो अभाव के कारण आपको मिलेगा, दूसरा और एक और दूसरा अन्याय के कारण मिलेगा, ठीक है? और तीसरा होता है अज्ञान के कारण। तो ये जो दुख होते हैं ना, अभाव के कारण आया है ना, तो आप समझ सकेंगे कि सबकी आशाएं तो पूरी नहीं होती। किसी न किसी को तो किसी न किसी समय, किसी न किसी वक्त में, किसी न किसी चीज में अभाव तो आपको रहेगा ही रहेगा। सबकी आशाएं पूरी नहीं होती है, तो आप उसको हटा सकेंगे। ठीक है ना? दूसरा होता है अन्याय से। तो जो अन्याय भी हमारे साथ होता है ना, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सबके साथ थोड़ी न्याय होगा। बड़े बड़े लोगों से अन्याय होता है, कहीं ना कहीं पर हमको कोई समझ नहीं सकता है, वो अपने अज्ञान के कारण हमारे साथ अन्याय करता है, तो वो भी हम हटा सकते हैं। वो भी एक अनुभूति है। और जो तीसरी अनुभूति है ना, वो सबसे बड़ी खतरनाक होती है। वो जो दुख का कारण बनती है ना, वो होता है अज्ञान। तो इस अज्ञान के समझने के लिए ही तो आज मैंने इनको चुना कि कैसे हमारे पदार्थों में अज्ञान होता है, तो हम उस सच्चाई को देख नहीं सकते, हमारी दृष्टि बन नहीं सकती है। तो जब अज्ञान हटेगा, तो फिर धीरे धीरे हमारे ये नीचे की प्रक्रिया जो आपने दूसरा सूत्र भी बताया था ना, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानी तद अनंतर अपायात अपवर्ग। अपवर्ग फिर कैसे होगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ठीक जी? है। धन्यवाद। ओके, नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। आवाज आ रही है? यशिता, नमस्ते। ओ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुना विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, भाई बहन एवं वेद के उपासक, आज मेरे इस व्याख्यान का विषय चरैवेति का ये उपदेश रहेगा। चरैवेति, चर एव इति
ये 3 शब्द को बना करके एक शब्द बनाया। 3 शब्द को जोड़। चर शब्द का अर्थ होता है चलना और चरवण करना, भक्षण करना अथवा खाना। इसके लट लकार में जो रूप बनते हैं वो पठ धातु की भांति ही बनते हैं। चरती, चरतः, चरंती, चरसी, चरथः, चरथा, चरामी, चरावः, चरामा। यानी इसका अर्थ होता है चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। जब 2 बार ये आता है, अभी आएगा आगे श्लोकों में, चरैवेति चरैवेति, तो इसका तात्पर्य होता है कि हम निरंतर गतिमान रहें, चलते रहें, बढ़ते रहें अपने सद उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ये चरैवेति का उपदेश जो आया है ये हरिश्चंद्र उपाख्यान में आया है। ये ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय ब्राह्मण नामक 2 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो ऐतरेय ऋषि के द्वारा रचे गए हैं। ऐतरेय ऋषि के बारे में आप जानते ही होंगे। इनकी माता का नाम इतरा था, इसलिए इतरा का पुत्र होने के कारण इनको ऐतरेय कहा जाता है। पूरा नाम इनका महीदास ऐतरेय है। इन्होंने 2 ग्रंथ रचे, जैसा मैंने बताया, ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय ब्राह्मण। इन दोनों ग्रंथों का संबंध ऋग्वेद से है, इसलिए जो ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत जो ऐतरेय उपनिषद आता है उसको ऋग्वेदीय उपनिषद भी कहा जाता है। ऐतरेय ऋषि ब्रह्मचर्य के प्रताप से 16 वर्ष पर्यंत जीवित रहे और उन्होंने प्रथम ग्रंथ ऐतरेय आरण्यक लिखा, जिसमें 5 आरण्यक हैं। दूसरे और तीसरे आरण्यक को उपनिषद भाग कहते हैं। दूसरे आरण्यक के 4थे अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक का जो भाग है वो ऐतरेय उपनिषद कहता है। ऐतरेय ऋषि का ये ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है दूसरा, उसमें हरिश्चंद्र उपाख्यान आता है। यह हरिश्चंद्र उपाख्यान वैदिक साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। इस उपाख्यान में इंद्र ने महाराज हरिश्चंद्र, जिनका पुत्र रोहित हुआ, रोहित को जो शिक्षा प्रदान की, उपदेश जो प्रदान किया, उसको चरैवेति उपदेश कहते हैं। ये पृष्ठभूमि के रूप में मैंने आपको बताया। वो चरैवेति उपदेश सदाचार का बहुत ही उत्तम उपदेश है। उसी के बारे में आपके सामने बात रखता हूँ। इस उपाख्यान के अनुसार राजा हरिश्चंद्र, जिसकी शादी हो चुकी थी, विवाह हो चुका था, वर्षों बीत गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत चिंता उनको हुई कि कैसे संतान प्राप्त हो, तो वो 2 ऋषियों के पास गए। पहले ऋषि का नाम पर्वत और दूसरे ऋषि का नाम है नारद। तो देवर्षि नारद ने उनसे कहा, भाई आप हमारे पास आए हो, आप वरुण देव के पास जाइए, वहां आराधना करिए। उनकी आराधना करने पर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। महाराज हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया और प्रतिज्ञा की कि महाराज पहला पुत्र होगा, मैं उसके द्वारा आपका यजन करूंगा। यह प्रतिज्ञा उन्होंने वरुण देव के सामने रखी। इससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम रोहित रखा। कुछ दिन के पश्चात
वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र को उनकी प्रतिज्ञा की याद दिला और कहा कि भाई अब यजन करिए। तो राजा ने हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज जब तक बच्चे के दांत नहीं निकलते तब तक वह बच्चा अमेध्य कहा जाता है, उसके द्वारा यजन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके दांत निकल आने दीजिए। दांत निकल आने पर मैं आपको यजन के लिए अपने पुत्र को दे दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अभी फिर याद दिलाया वरुण देव ने। फिर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अभी तो इसके दूध के दांत निकले हैं, पक्के दांत आ जाने दीजिए। दूध के दांत गिर करके नए दांत आ जाएंगे, तब इससे मैं यज्ञ करूंगा। दांत निकलने पर वरुण देव ने कहा, अब तो बच्चे के स्थायी दांत आ गए हैं, अब तो यज्ञ करो। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज जब तक क्षत्रिय बालक शस्त्र धारण नहीं कर लेता और कवच धारण नहीं कर लेता है, वह किसी शुभ कार्य के करने के योग्य नहीं होता है। बस बच्चे को कवच और शस्त्र धारण करने लिए उसके बाद में यज्ञ करूंगा। वरुण ने कहा कि बहुत ठीक, सही कहा आपने। इस प्रकार बालक रोहित जब 16-17 साल का हो गया तब शस्त्र और कवच धारण करने लगा। वरुण ने राजा महाराज हरिश्चंद्र को फिर याद दिलाया तो कहा, अब तो आइए, अच्छी बात है, आप यज्ञ के लिए अपने पुत्र को दीजिए। तो कहा, अच्छी बात है, आप कल पधारिए, मैं यज्ञ की तैयारी कर लेता हूँ। इसके बाद में महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को बुलाकर, अपने पुत्र को बुला करके कहा, तुम वरुण देव की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा उनका यजन करूंगा। रोहित को ये बात अच्छी नहीं लगी और वह धनुष बाण ले करके जंगल की ओर चला निकल पड़ा। वरुण देव की शक्तियों ने राजा हरिश्चंद्र को पकड़ा और राजा हरिश्चंद्र के जलोदर रोग हो गया, यानी सारे खून बनने की बजाय पानी बनने लगा, उसके रक्त नहीं बना। पिता के रोग ग्रस्त हो जाने के समाचार जब रोहित को मिले तो रोहित बहुत परेशान हो गया और वह राजा के पास नगर की ओर आने लगा। जिस समय रोहित नगर की ओर वापस लौट रहा था तो उसी समय बीच मार्ग में इंद्र पुरुष का रूप धारण करके उसे बीच में प्रकट हुए और प्रतिवर्ष उसे एक एक श्लोक द्वारा जो उपदेश दिया गया वह 5 वर्षों में उपदेश पूरा हुआ। तब तक रोहित जंगल में ही निवास करता रहा और इंद्र के उपदेश का लाभ उठाता रहा। इसके इंद्र के 5 श्लोकों का जो उपदेश है वही चरैवेति उपदेश है। इंद्र के 5 वर्ष में जो उपदेश दिए हैं वही चरैवेति उपदेश के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उन्हीं को मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला श्लोक है, नाना श्रांताय श्रीरस्ति रोहित सुस्त्रमा पापो निषद्वरो जन इंद्र इच्चरत सखा चरैवेति चरैवेति। हे रोहित, हमने विद्वानों से सुना है कि श्रम से परिश्रम से थक कर जो चूर हुए बिना किसी को धन संपत्ति प्राप्त नहीं होती। ये बैठे ठाले अथवा आलसी व्यक्ति को पाप धर दबोचता है। इंद्र उसी का मित्र है जो निरंतर चलता रहता है, थक या निराश होकर नहीं बैठता है। इसलिए तुम चलते रहो, बढ़ते रहो। ये पहला श्लोक उन्होंने पहली साल में रोहित के समक्ष कहा। इसलिए चरैवेति का ये पहला उपदेश रोहित को मिला। दूसरा श्लोक उन्होंने दूसरी साल में बताया रोहित को इंद्र ने। उसका श्लोक है, पुष्पिन्यौ चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलग्रही
श्रेयस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे यताः चरैवेति चरैवेति। जो व्यक्ति निरंतर चलता रहता है उसके पैर पिंडलियां सूज जाती हैं, जंघाएं सूज जाती हैं, दूसरों द्वारा उनके सेवा की जाती है, पैर दबाए जाते हैं। उसकी आत्मा वृद्धिगत होकर आरोग्य आदि फल की भागी होती है। भूष्णु आत्मा फलग्रही श्रेयस सर्वे पापमानः। तथा धर्मार्थ प्रवास आदि तीर्थों में सतत चलने वाले के अपराध थक कर सो जाते हैं, यानी अपराध नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चरैवेति चरैवेति, आप श्रम पूर्वक आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। यह चरैवेति का दूसरा श्लोक दूसरे साल में रोहित के समक्ष इंद्र ने रखा। तीसरा उपदेश, आस्ते भगः आसीनस्य ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठताः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः। ये तीसरा श्लोक तीसरे साल में इंद्र ने रोहित के समक्ष रखा। ये बैठने वाले की किस्मत बैठ जाती है। आस्ते भगः आसीनस्य ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठतः, और उठने वाले की यानी उठकर चलने वाले की किस्मत आगे बढ़ती है, वह अपने विकास की ओर अग्रसर होता है। इसलिए प्रतिदिन हमें चलते रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। इसलिए उत्तरोत्तर चलने की प्रचेष्टा हमें करते रहना चाहिए। सतत चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। चरैवेति चरैवेति, ये तीसरा श्लोक उन्होंने रोहित के समक्ष रखा कि इस प्रकार से आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए, सतत प्रयास करते रहना चाहिए। चौथा श्लोक चौथे वर्ष में रोहित के समक्ष इंद्र ने रखा कि कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् चरैवेति चरैवेति। कली शयानो भवति, सोने वाले मनुष्य मानव कलियुग में निवास करते हैं, और अंगड़ाई लेने वाले व्यक्ति मानव द्वापर में रहते हैं। और उठकर उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति मानो त्रेता युग में निवास करता है। इसी प्रकार से आशा और विश्वास के साथ में उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति अपने निश्चित मार्ग पर चलने वाले के सामने मानो सतयुग में रहता है, सतयुग में निवास करता है। जो व्यक्ति आशा और विश्वास के साथ में अपने कार्यों को निरंतर करता रहता है, ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए तुम भी चलते रहो, सरमार्ग पर आगे बढ़ते रहो। ऐसा उन्होंने चौथा उपदेश रोहित को जंगल में इंद्र ने दिया। और पांचवा अंतिम उपदेश इस प्रकार है श्लोक के माध्यम से, चरन् वै मधु विन्दति चरन् स्वादुदुम्बरम् सूर्यस्य पस्य श्रेमाणम् यो न तन्द्रयते चरन्। चरण माने चलते हुए, मधु यानी जैसे मधु यानी शहद होता है, मिठास। विन्दति, जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, चलता रहता है, अपने कार्यों में संलग्न रहता है, उसको हमेशा मिठास मिलता है, अर्थात उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होता है, उसको प्राप्त करता है। और चरण स्वादुम उदुम्बरम, उदुम्बर कहते हैं गूलर के वृक्ष को। गूलर के वृक्ष पर जो फल आता है और वह फल जब पक जाता है तो बहुत ही वह स्वादिष्ट होता है। तो जो चलता हुआ व्यक्ति है, ये वह बहुत स्वादिष्ट फल को प्राप्त करता है।
अर्थात अच्छे परिणाम को प्राप्त करता है, वह निरंतर आगे की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण दिया, सूर्य से पश्य, सूर्य को चलते हुए सूर्य को देखिए, जो कभी आलस में नहीं आता, क्षण भर भी वह आलस में नहीं आता, वह चलता ही रहता है। यदि सूर्य एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो संसार की सारी गतिविधियां रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं। इसलिए जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को चाहिए कि वह निरंतर बाधाओं से संघर्ष करता हुआ चलता रहे, बढ़ता रहे। इसलिए हे रोहित, तुम भी अपने श्रेष्ठ मार्ग को चुनो और आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार से यहाँ पर रोहित के माध्यम से हम सबको यह उपदेश इंद्र ने दिया है कि हमें अपने आध्यात्मिक भौतिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये निरंतर रहने की शिक्षा यहाँ पर प्रदान की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद ने भी बताया है कि धर्म वह है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। यानी अभ्युदय से लौकिक उन्नति और निःश्रेयस से आध्यात्मिक उन्नति, पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण होता है। इसलिए हमें निःश्रेयस की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, यह वैशेषिक का सूत्र है। इसमें हमें निःश्रेयस की ओर बढ़ते रहने की प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वेदोपदेश भी यही कह रहा है कि मनुष्य को सत्कर्म करते हुए सदैव सूर्य चंद्र की भांति चलते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। ऋग्वेद का मंत्र आप सब हमको मालूम है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। ये ऋग्वेद का मंत्र है, 5वें मंडल के 91वें सूक्त का 15वां मंत्र है। जिस समय रोहित जंगल में भ्रमण कर रहे थे, वहीं इधर उधर चलते हुए वन में ही अजीगर्त मुनि से भेंट हो गई उनकी। उनके 3 पुत्र थे। हाँ, 3 पुत्र में पहला पुत्र था उनका सुना पुच्छ, दूसरा था सुना सेप और तीसरा था सुना लांगूल। तो इस प्रकार से रोहित ने उन्हें 100 गायें दे करके उस अजीगर्त से मांग की कि अपने एक पुत्र को मुझे दे दीजिए, मुझे यज्ञ करना है। तो पहला पुत्र अजीगर्त को प्रिय था और सबसे छोटा तीसरा पुत्र वो उसकी पत्नी को प्रिय था और रह गया बीच वाला, और बीच वाले का नाम था सुनहसेब। सुनहसेब को रोहित को दे दिया गया और रोहित ने उन्हें 100 गायों दान में दे करके मझले पुत्र को प्राप्त कर लिया और यज्ञ के लिए चल दिया और हरिश्चंद्र का यज्ञ प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से यज्ञ में विश्वामित्र होता, ऋषि जमदग्नि अध्वर्यु, ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा और ऋषि अयास्या उद्गाता बने। सुनहसेप ने विश्वामित्र के निर्देश के अनुसार कस्यनूनम अभित्वादेव इत्यादि मंत्र से प्रजापति, अग्नि, सविता और वरुण आदि देवों की स्तुति प्रार्थना की। इससे वह समस्त बंधनों से मुक्त हो गया। वरुण देव ने भी प्रसन्न होकर के हरिश्चंद्र राजा का जो जलोदर रोग हो गया था, वो जलोदर रोग से उसे मुक्ति प्रदान कर दी। इस प्रकार से इंद्र के उपदेश से देवों की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तथा यज्ञ की सफलता से रोहित का जीवन सफल हो गया और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण के इस उपाख्यान से का सार यही है कि मनुष्य को सदैव सदाचार के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, मनुष्य को सदैव अपने कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए और लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए यही हम चरैवेति का शाश्वत संदेश हम सब के लिए
प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए हमेशा निरंतर सतत प्रयास रहना चाहिए और सत्कर्मों में लगे रहना चाहिए। इसी प्रकार से जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों की ओर अग्रसर होता है तो परमात्मा भी उसके सहायक होते हैं, उसके उन्नति, प्रगति और सन्मार्ग में हमेशा उसके लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। हमें भी अपने जीवन में इन सब बातों का ध्यान रख करके अपने जीवन की सार्थकता की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने कार्य पूर्ण करने चाहिए। यहाँ समय पूरा हो रहा है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम सम। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद जी। शांतिरोषध तया शांतिर्विश्वेदेव शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिरेव शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी।